हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming there is no slack in the string. ओके, तो एक कोई काइट है। ओके, सपोज ये पॉइंट डिनोट कर रहा है उस काइट को। वो 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर फ्लाई कर रही है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन होगी 60 मीटर। ओके, और एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो कि जहाँ से उस काइट की स्ट्रिंग जो है वहाँ से टाइट कर दी गई टेम्पोरली। और वो जो इंक्लिनेशन बन रहा है स्ट्रिंग का ग्राउंड से, वो गिवन है हमें 60 डिग्री। ओके, तो ये जो इंक्लिनेशन बन रहा है इससे, ये गिवन है हमें 60 डिग्री। ओके, ये इंक्लिनेशन, ये सब स्ट्रेट लाइन होंगी। सॉरी, पिन टेप में थोड़ा से दिक्कत हो रही बनाने में, पर ये 60 डिग्री है और इसको नेमिंग कर देते हैं, दैट इज़ ABC। तो ये स्ट्रिंग है। और एक और चीज़ गिवन है कि हमें अज्यूम करना है कि देर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। नो स्लैक इन द स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है कि स्ट्रिंग की जो काइट की है वो स्ट्रेट रहेगी और कहीं पे भी मुड़ेगी नहीं। दैट मीन्स ढीली नहीं हो जाएगी हवा के बहाव से। मतलब वो ऑलवेज स्ट्रेट रहेगी और टाइट रहेगी। दिस इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ओके, तो अब तो क्वेश्चन इजी हो गया है कि हमें क्या फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है। हमें इंक्लिनेशन पता है और हमें ये भी पता है कि इंक्लिनेशन पता है और कितनी हाइट पर काइट उड़ रही वो भी पता है, दैट इज 60 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताना है, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताना है, दैट इज AC की वैल्यू हमें फाइंड करना है बस। AC की वैल्यू बस क्वेश्चन मार्क है और सब हमें पता है। तो हम सिंपल परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता, लेकिन एंगल पता है। तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन थीटा हम लगा देंगे यहाँ पे और वहाँ से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज ABC। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज AC। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हम जानते हैं, बिल्कुल √3/2 होती है। और AB की वैल्यू क्या हमें पता है, बिल्कुल 60 गिवन है। और AC की वैल्यू क्या पता है, नहीं पता है मुझे। तो यहाँ से हम AC को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40√3 मीटर। ओके, तो इतनी बात तो क्लियर है। सो हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, hence the length of the string is 40√3 मीटर्स। ओके, तो इतना सा क्वेश्चन था हमारा। तो सबसे एक बार और देखते हैं कि क्या बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था। हमें गिवन थी कि एक काइट जो 60 मीटर ग्राउंड के ऊपर उड़ रही थी हाइट पर। ओके, और उस पर एक स्ट्रिंग अटैच थी जो कि टेम्पोरली टाइट थी एक पॉइंट पे ग्राउंड से। ओके, तो हमें बताना था कि इंक्लिनेशन हमें गिवन था स्ट्रिंग का विद ग्राउंड 60 डिग्री। तो हमें लेंथ बताना था स्ट्रिंग का। तो और एक और चीज़ गिवन थी कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक होगा नहीं। स्लैक मतलब क्या होगा कि स्ट्रिंग मुड़ेगी नहीं और वो स्ट्रेट रहेगी। ओके, तो बेसिकली हमें परपेंडिकुलर पता था, इसको पिक्चराइज करा तो हम हमारा कुछ राइट एंगल के फॉर्म में ये बन रहा था। और हमें परपेंडिकुलर इसमें पता था और हमें इंक्लिनेशन पता था, दैट इज़ एंगल पता था। लेकिन हमसे हाइपोटेन्यूज पूछा था, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमने साइन थीटा का रेशियो निकाला और वहाँ से हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि आ रही थी 40√3 मीटर्स। आई होप आपको इसका सलूशन समझ में आया होगा, पर फिर भी अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखते रहें, सीखते रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।